Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class I am going to discuss organic chemistry PYQs re-NEET 2026. So यहाँ पे हम कुछ reactions देखेंगे. Question है Consider the following reaction sequence and choose the correct option. कुछ यहाँ पे reaction के step दे रखे हैं. ये है alkyne और यहाँ पे क्या है कुछ reaction के step. हमें ये statement देखना है which one is correct. चेक करते हैं. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले जो रिएक्शन यहाँ यूज होती है वो एक बार देख लेते हैं. जो यहाँ रिएक्शन यूज हो रही है वो देखते हैं कि अगर कोई एल्काइन दे रखा हो, ये है आर सी ट्रिपल बॉन्ड, आर मान लेते हैं, इट इज़ एल्काइन. इसकी रिएक्शन अगर यहाँ पे H2 पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में हो और ये है इट इज़ लेंडलार कैटलिस्ट. इसमें होता क्या है, इसकी प्रेजेंस में जो एल्काइन होता है इट विल बी कन्वर्टेड टू एल्कीन. एल्काइन है कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में, और एल्कीन कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पे सिस एल्कीन बनेगी. तो हम यहाँ पे देखते हैं आर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर, यहाँ पे है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे दो सिमिलर ग्रुप जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये सेम साइड है, सो इट इज़ सिस एल्कीन. तो जो एल्काइन है वो कन्वर्ट किस में हो चुका है, सिस एल्कीन में. किसकी प्रेजेंस में, लेंडलार कैटलिस्ट. इसके बाद में एक रिएक्शन और देखते हैं कि अगर एल्काइन है, यहाँ ये है एल्काइन, और इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, ये है सोडियम लिक्विड अमोनिया. इसका नाम है, ये रिएजेंट है बर्च रिडक्शन. इसको बोला जाता है बर्च रिडक्शन. तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है यानी एल्काइन है, एल्काइन जो एल्काइन है इट विल बी कन्वर्टेड टू ट्रांस एल्कीन. ये एल्कीन कौन सी मिलेगी हमें, ट्रांस एल्कीन. आर आर, ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन. दो सिमिलर ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अपोजिट साइड होते हैं, ये हो जाती है फिर ट्रांस एल्कीन. ठीक है. जो एल्काइन है बर्च रिडक्शन, सोडियम और लिक्विड अमोनिया को बोला जाता है बर्च रिडक्शन. इसकी प्रेजेंस में जो एल्काइन है ये कन्वर्ट हो गया ट्रांस एल्कीन में. तो यहाँ हमने दो रिएक्शन पढ़ी है जिसमें जो एल्काइन है एक तो है सिस में कन्वर्ट हो रहा है सिस एल्कीन, एक में कन्वर्ट हो रहा है ट्रांस एल्कीन. बर्च रिडक्शन में हो जाएगा ट्रांस एल्कीन, और जो यहाँ लेंडलार कैटलिस्ट है इसमें हो जाता है सिस एल्कीन में कन्वर्ट. तो ये दोनों रिएक्शन यहाँ यूज होगी. अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं. गिवन क्या है, यहाँ पे जो गिवन है ये है रिएक्टेंट, ठीक है, एल्काइन. देखते हैं इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है. एक तो है ये लेंडलार कैटलिस्ट, इधर है ये बर्च रिडक्शन. तो ओवरऑल हम रिएक्शन करवाते हैं. गिवन जो रिएक्टेंट है ये है PHC ट्रिपल बॉन्ड मिथाइल. ये क्या हो गया, एल्काइन. इसकी हमें रिएक्शन करवानी है. एक तो क्या दे रखा है, H2 पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस, तो ये हो जाएगा लेंडलार कैटलिस्ट, और इससे एल्काइन है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सिस एल्कीन में. तो ये मिल जाएगी हमें सिस एल्कीन. ये है PH, ये है मिथाइल, ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो ये हो जाएगी सिस एल्कीन. इसको क्या बोला है क्वेश्चन में, के. तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल चुका है, ये मिल चुका है हमें के प्रोडक्ट. अब रिएक्शन यहाँ पे जो एल्काइन है इसकी करवा रखी है बर्च रिडक्शन से रिएक्शन. तो हम यहाँ करवाते हैं रिएक्शन सोडियम विद लिक्विड अमोनिया. इट इज़ बर्च रिडक्शन. जो बर्च रिडक्शन है एल्काइन के साथ रिएक्शन करके हमें कौन सी एल्कीन देता है, ट्रांस एल्कीन. ये है PH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिथाइल,
दो सिमिलर ग्रुप जो यहाँ हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कहाँ पे है, अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगी ट्रांस एल्कीन। इसको क्या बोला है क्वेश्चन में, ये मिल गया हमें एल। ये जो प्रोडक्ट है ये है एल। नेक्स्ट और देखते हैं कौन सा स्टेप पूछा है। जो के है इसकी रिएक्शन करवानी है हमें, HBr से एल की करवानी है। HBr साथ में है बेंजोइल पेरोक्साइड। तो हम रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे, जो एल है इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ये जो एल है इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, ये है HBr और साथ में कौन है, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड, ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है ये होता है C6H5COO होल ट्वाइस। तो ये क्या है, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो जाती है एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड क्या है, सेम हाइड्रोजन है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, तो ये जो एल्कीन है अपनी, कौन सी वाली, ट्रांस एल्कीन, कार्बन हाइड्रोजन मिथाइल। तो अगर हम यहाँ रेडिकल देखें तो रेडिकल कौन सा बनेगा, ये है स्टेबल रेडिकल, क्योंकि पीएच के साथ में क्या है, रेजोनेंस। तो यहाँ पे जो स्टेबल रेडिकल है उसकी साइड हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पीएच। हमें ओवरऑल एच और बी आर का एडिशन करवाना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, तो ये हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा, कार्बन एच मिथाइल और यहाँ पे ऐड हो जाएगा बी आर। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बोला गया है, इस प्रोडक्ट को एन। तो अभी तक हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल चुका है, एन। अब रिएक्शन करवानी है, जो के है उसकी रिएक्शन करवानी है HBr से, जिससे हमें क्या मिलता है, एम। अब यहाँ पे जो के है इसकी रिएक्शन होगी HBr से, ये किस में टूटेगा, H प्लस Br माइनस। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमें उधर शिफ्ट करना है जिधर हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, तो ऐसा करने से ये आ जाएगा कार्बन हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन। तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव और ये H प्लस चला जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, तो ये आ जाएगा एक हाइड्रोजन और बाद में क्या होगा, ये Br जाके ऐड हो जाएगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल है Br, ये जाके इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा Br CH2 मिथाइल। ये कौन सा प्रोडक्ट है देख लेते हैं क्वेश्चन में, ये है M, ये है M प्रोडक्ट। अब हम ऑप्शन देखते हैं क्या पूछा है। फर्स्ट है K एंड L आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। K एंड L आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बिल्कुल सिस और ट्रांस जो एल्कीन है ये आपस में क्या हो जाएगी, दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सो आंसर तो आ चुके हैं। इसके बाद में सेकंड चेक करते हैं, KLr एनाइंशोमर ज्योमेट्रिकल है तो एनाइंशोमर नहीं हो सकते, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। MnR ज्योमेट्रिकल आइसोमर, M और N, ये जो N है और ये है M, ये है क्या पूछा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं, यहाँ पे तो स्ट्रक्चर ही चेंज है, तो दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर नॉट ज्योमेट्रिकल, तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। MnR स्टीरियो आइसोमर, M एंड NR स्टीरियो आइसोमर नहीं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में जो एल्काइन है उस पर हमने रिएक्शन देखी है, उसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन थे और हमें उसको सोल्व करना था, देखना है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमने कुछ रिएक्शन देखी है कि अगर एल्काइन लेते हैं और रिएक्शन करवाते हैं H2 पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में, दैट इज़ लेनलार कैटेलिस्ट, तो इससे एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिस एल्कीन में। इसके बाद में एल्काइन की रिएक्शन अगर हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करवाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बर्स्ट रिडक्शन, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ट्रांस एल्कीन। इसके बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन था एल्काइन गिवन है
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा और रिएक्शन कौन सी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एल्काइन पे रिएक्शन करवाई हमने H2 और पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में, दैट इज़ लिनलार कैटेलिस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी एल्किन मिल गई है, सिस एल्किन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो ये हो जाएगी सिस एल्किन। इसके बाद में इस एल्काइन पे रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया, दैट इज़ कॉल्ड बर्च रिडक्शन। तो यहाँ पे कौन सी एल्किन मिलेगी, ये हो जाएगी ट्रांस एल्किन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है तो ये हो जाती है ट्रांस एल्किन। इसको बोल दिया के और ये है एल। फर्दर इनकी रिएक्शन करवानी है। जो एल है इसकी रिएक्शन हो जाएगी HBr, साथ में है बेंजोइल पेरोक्साइड। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ मिलता है हमें एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे दोनों जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस पे हाइड्रोजन सेम है, ये हो गई सिमेट्रिकल एल्किन। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो H और Br का एडिशन होगा तो यहाँ होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये जो स्टेबल रेडिकल पे जुड़ जाएगा H और ओवरऑल हमें मिल जाएगा ये प्रोडक्ट जो है N। इसके बाद हमें रिएक्शन करवानी है K की, किसके साथ में HBr। यहाँ हो जाती है एल्केन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें हमें वो कार्बोकेटाइन बनाना है जो स्टेबल कार्बोकेटाइन हो। तो इस तरह से H यहाँ ऐड हो जाएगा और Br यहाँ ऐड हो जाएगा, ये मिल गया हमें M प्रोडक्ट। इसके बाद में हमने स्टेटमेंट देखा तो K और L क्या है, सिस और ट्रांस एल्कीन। सो दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ट्रू स्टेटमेंट K और L क्या है, एनाइंशोमर। बी स्टेटमेंट में पूछा है K and L आर एनाइंशोमर। K और L ये तो क्या है, ज्योमेट्रिकल, तो एनाइंशोमर नहीं होंगे। Mn के बारे में पूछा है, ज्योमेट्रिकल है या स्टीरियो आइसोमर। तो यहाँ जो M और N है यहाँ तो स्ट्रक्चर ही चेंज है, सो दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो ना तो एनाइंशोमर होंगे ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.